अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम में देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ज़्यादातर पीप रेशा, जो मुख्तलिफ़ किस्म के दाने ज़ख़म होते हैं उनमें पीप रेशा सा बन जाता है। उनके लिए हमने ख़ास वीडियो नुस्खा तैयार किया है इंशाल्लाह जिसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आपने लाइक भी करना है और इसके बारे में आपने कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों, ये ज़ख़म या जो ज़ख़म होती हैं या दाने होते हैं, इसमें पीप ना मुख्तलिफ नौइयत की होती है। और जो दाने होते हैं, किसी इंसान को ना दाने निकल आते हैं लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा पीप या रेशा नहीं बनता। बाज़ पाते दाने इस मतलब मियार के होते हैं, पीप या रेशा बहुत ज़्यादा बनता है। आप जितना भी चाहे उसका इलाज करते रहें लेकिन वो रेशा ना ख़त्म ही नहीं होता, सालों साल तक रहता है। और मतलब अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। और अगर कोई मतलब हड्डी टूट गई है या इस तरह के जो भी मसला हो तो उसमें ना पीप का ना सिलसिला ना जारी रहता है। इसके साथ ही मतलब वो ना जिस जगह पे वो ज़ख़म होता है बहुत ही बुरी तरह से वो जगह मुतासर हो जाती है। उसके साथ दर्द, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके इंसान का वैसे भी जिगर ख़त्म हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमने एक देसी नुस्खा दरियाफ्त किया है, कुदरती है। इंशाल्लाह जिसको आपको 100 के बल्कि इसके 200% रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने ख़ुद भी आजमाना है और आगे भी शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले आपने करना है कि आपने 1 कप दूध लेना है 1 कप दूध लेना है। उसमें आपने क्या करना है कि आधी चम्मच सौंफ डालना है, आधी चम्मच हल्दी डालनी है और आधी चम्मच दालचीनी डालनी है। इसके अलावा 2 अदद आपने लौंग और 2 अदद सब्ज़ इलायची डाल देनी है। और इसको इतना पकाना है कि इसकी जो मिकदार है आधी रह जाए। उसके बाद आपने इसको उतार देना है। और उतारने के बाद आपने करना क्या है कि इसको ना ठंडा होने के लिए रख देना है। ये जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, मतलब ठंडा हो जाए, तो आपने उसको सुबह, दोपहर और शाम जो आधा बजे इसको 3 हिस्सों में तकसीम करके आपने पीना है। दूसरे दिन, तीसरे, आपने 5 दिन तक ये मुतवातिर ये नुस्खा करना है। इंशाल्लाह जितने भी पुरानी पीप है या जितना भी पुराना ज़ख़म है, इंशाल्लाह जो पीप रेशा बन जाता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।